हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 14 जो कि आपको मिलेगी 12 नवंबर 2020 को। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है बच्चों वो है वर्ग और वर्गमूल। चलिए शुरू कर लेते हैं। अपना नाम लिख दीजिए और अपने जो क्लास टीचर हैं उनका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। टॉपिक आप देख रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चलिए बात कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप वर्कशीट में देखेंगे, ये आपको एक बढ़िया सा एक डिजाइन सा आपको नजर आ रहा है, पैटर्न नजर आ रहा है। देख लेते हैं किस बारे में है। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे वर्कशीट में, दी गई आकृति में एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। तो ये देखिए, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, जो बिल्डिंग से बना देते हैं ब्लॉक की। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है, प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। अब ध्यान से देखो, जैसे इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें तो एक ही हिस्सा है। इस ब्लॉक में 4 बराबर हिस्से हैं, इसमें 9 बराबर हिस्से हैं, इसमें 16 बराबर हिस्से हैं और इसमें 25 बराबर हिस्से हैं। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया है। आगे का पैटर्न आप पूरा करो। तो अब आप देखना जरा कि इस बच्चे ने क्या पैटर्न इन ब्लॉक्स में देखा है। ये भी आपकी वर्कशीट में दिया, देखो आप ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम, ये जो सबसे बड़ा ब्लॉक है इसमें 25 बराबर हिस्से हैं। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। इससे ऊपर वाले ब्लॉक में कितने बराबर हिस्से हैं? 16। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। इसमें 9 बराबर हिस्से हैं तो 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3। इसमें 4 बराबर हिस्से हैं तो 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2। और इसमें तो सिर्फ एक ही हिस्सा है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, ये कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, कुछ विशेष संख्याएं हैं। 25, 16, 9, 4, 1। ये संख्याएं हमें कैसे मिल रही हैं? एक नंबर को उसी नंबर से गुणा करने पर। 5 को 5 से गुणा कर दिया तो 25 आ गया। 4 को 4 से गुणा करा, 16 आ गया। तो वो बोल रहा है पैटर्न आगे बढ़ाएंगे अगर, तो आगे आप गेस कर सकते हो कि 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। तो ऐसी संख्याएं जो हमें एक नंबर को उसी नंबर से गुणा करने पर मिल रही हैं, इनको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं बच्चों। इनको क्या कहते हैं हम? पूर्ण वर्ग। तो आप देखो यहाँ पर ये दी हुई है हमें कि संख्याएं जो हैं इनको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। अभी देखेंगे आप इसमें, तो ये जो संख्याएं हैं स्पेशल हैं, ये विशेष प्रकार की संख्याएं हैं। 1, 4, 9, 16, 25। आगे क्या होगा? 36, 49, है ना, 64, 81, इस तरह से। तो ये जो संख्याएं, अब देखो इनको हम डिटेल में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास ये एक वर्ग है। अब इसको समझते हैं। अब हम ये मान लें, अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा है 1 सेंटीमीटर की। तो हमने पढ़ा हुआ है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा, इसमें भुजा है 1 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगले अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो इस वर्ग में अगर आप देख रहे हो, जैसे आपको यहाँ 4 वर्ग दिख रहे हैं। तो अगर हम इसकी भुजा के बारे में बात करें, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, तो इसकी जो भुजा हो गई हमारी, वो हो गई 2 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है कि नहीं? तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा भुजा गुणा भुजा, मतलब 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर। इस वर्ग को आप देखो, इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसको अगर देखोगे तो इस वर्ग की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल 4 गुणा 4, 16 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अगले वाले में आप इसकी भुजा की लंबाई देखोगे तो 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर चौड़ाई भी इसकी 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 5 गुणा 5 मतलब 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इन वर्ग के हर एक के क्षेत्रफल भी निकाले। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हो तो जो हमें नंबर मिलता है उन्हें हम कहते हैं पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में हमने। तो देखो 1, 4, 9, 16, 25, ये विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ हमारे पास वर्कशीट में दिया हुआ है वर्ग संख्या 1। उसका विस्तारित रूप 1 गुणा 1, घात रूप में कैसे लिखेंगे? 1 की घात 2। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 वर्ग इकाई।
तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ाएं, आगे जो हमारी वर्ग संख्या है हमने देखा वो है हमारी वर्ग संख्या कौन सी है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो इनको कैसे लिखेंगे? अच्छा, 4 को आप बच्चों विस्तारित रूप में कैसे लिखोगे? अभी सीखा आपने। तो 4 को आप विस्तारित रूप में लिख सकते हो 2 गुणा 2। 9 को कैसे लिख सकते हो? 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3। 16 को कैसे लिख सकते हो? 4 गुणा 4। 25 को कैसे लिख सकते हो? 5 गुणा 5। इसी तरह से जो अगला होगा वो क्या होगा? 6 गुणा 6। अच्छा, 6 गुणा 6 कितना होगा? 36। उससे अगला कितना होगा? 7 गुणा 7। तो 7 गुणा 7 कितना होता है? 49। ठीक है बच्चों? तो इनको अगर आप घात के रूप में लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 2। इधर क्या आएगा? 3 की घात 2। इधर आएगा 4 की घात 2, 5 की घात 2, 6 की घात 2 और 7 की घात 2। पावर भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है ना? तो इसका क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो तो ये लिखा हुआ है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25। तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे? 4 वर्ग इकाई। अगले में क्या लिखोगे? 9 वर्ग इकाई। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं? समझ आया आपको? ठीक है। तो अब जो बात आप समझो यहाँ पर कि जब हम एक नंबर को उसी नंबर से गुणा कर देते हैं तो जो हमें स्पेशल नंबर मिलता है उसी को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो अब देखो वर्कशीट में आपको कहा गया है करने को कि 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं आप लिखो। 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखो। चलो भाई लिख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ लिखी हुई है प्राकृतिक संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? इसी संख्या को इससे गुणा कर देंगे। 1 को 1 से गुणा करा, कितना आ गया? आपके पास आ गया 1। 2 को 2 से गुणा करा, कितना आ गया? 4। 3 को 3 से गुणा करा, कितना आएगा? बताओ जल्दी से। 3 को 3 से गुणा करोगे तो आएगा 9। 4 को 4 से गुणा करोगे 16। 5 को 5 से गुणा करा 25। यहाँ क्या करोगे? 6 को 6 से गुणा कर दोगे। तो 6 को 6 से गुणा करा, कितना आया? 36। 7 को 7 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 49। और फिर उसके बाद 8 को 8 से गुणा कर दो। 8 को 8 से गुणा करते हैं, कितना आएगा? 64। फिर उसके बाद 9 को 9 से गुणा कर दो। 9 को 9 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 81। उसके बाद 10 को 10 से गुणा कर दो, तो 10 को 10 से गुणा कर दिया हमने, आ गया 100। तो यहाँ पर हमने 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख ली। तो कौन सी है पूर्ण वर्ग संख्याएं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है बच्चों? इजी है बिल्कुल। ठीक है ना? तो इस पैटर्न को आपने देखा, समझा कि अगर हम एक संख्या को उसी से गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग होगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, तो 6 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 3 से गुणा हो रहा है। अगर 2 2 से गुणा होता तो पूर्ण वर्ग संख्या होती, 3 3 से गुणा होता तो पूर्ण वर्ग संख्या होती वो बच्चों। ठीक है ना? तो चलिए अब हम कर लेते हैं आपकी वर्कशीट में जो आपको दिया गया है करने के लिए। प्रयास कीजिए, नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है 40 और 50 के बीच में और 60 और 70 के बीच में। तो चलिए हम टेबल देख लेते हैं जिसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं हमने लिखी थी। ये देखो यहाँ लिखी थी हमने, ये संख्या है उसका वर्ग है। तो पहले आप ये देखो बच्चों कि पूछा है 40 और 50 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है। तो यहाँ वर्ग देखो आप ध्यान से, तो कौन सी ऐसी संख्या आपको नजर आ रही है? बिल्कुल सही, 40 और 50 के बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, वो कौन सी है? वो है हमारी 49। वो है 49। फिर हमसे पूछा है बच्चों 60 और 70 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है क्या? तो 60 और 70 के बीच में अगर ध्यान से आप देखोगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है हमारी कौन सी? वो आ रही है हमारी 64, 64। तो बस आपको यहाँ लिख देना है कितना? 64। इसी तरह से आप और भी, जैसे अगर मैं पूछूं कि 80 और 90 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ आ रही है, 81। चलो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मैं दे रहा हूँ। यहाँ से, यहाँ तो हमने 1 से लेकर 100 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हैं। तो अब आप क्या करो बच्चों, जैसे ये संख्या है 11, 12, 13, 20 तक, ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम दे रहा हूँ, वर्कशीट में नहीं दिया, कोशिश करना, मजा आएगा आपको। जैसे 11 का वर्ग करोगे बच्चों, तो 11 का वर्ग का क्या मतलब हुआ कि 11 को 11 से गुणा कर दो। तो 11 को 11 से गुणा करोगे आएगा 121। इसी तरह से आप 12 का अगर वर्ग करोगे तो 12 का वर्ग का मतलब हुआ 12 को 12 से गुणा करना है। तो 12 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 144। तो अब आपको क्या करना है बच्चे? 20 तक इन संख्याओं के वर्ग लिखने हैं और मुझे कमेंट में आप लिखना कि आपने ये काम किया या नहीं किया, और इन्हें याद भी कर लो बच्चों। ठीक है ना? आगे आपके काम आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वर्कशीट में। तब के लिए
तब तक जो है फिर आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। बाय एंड टेक केयर।